पहला सवाल, एग्जामिनर ने कुर्सी पीछे खिसकाते हुए सीरियस होकर पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? कैंडिडेट ने बिना रुके जवाब दिया, इंडिया इस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की आबादी 1.4 अरब से भी ज्यादा हो गई है। दूसरा सवाल, एग्जामिनर ने पेन घुमाते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा, धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन बनाता है? कैंडिडेट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे बनाते हैं। ये पौधे लाइट की मदद से ऑक्सीजन बनाते हैं। तीसरा सवाल, एग्जामिनर ने टेबल पर उंगलियां बजाते हुए पूछा, थर्मामीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, थर्मामीटर में पारा मरकरी धातु का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से फैलता और सिकुड़ता है। ये गर्मी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। चौथा सवाल, एग्जामिनर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, धरती का उपग्रह कौन सा है? कैंडिडेट ने धीरे से सिर झुकाकर जवाब दिया, धरती का एक ही नेचुरल उपग्रह है, चांद। ये धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है और इसका डायमीटर लगभग 3474 किलोमीटर है। पांचवा सवाल, एग्जामिनर ने घड़ी देखते हुए जल्दी में पूछा, इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कैंडिडेट ने जल्दी में जवाब दिया, इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने 1966 में पदभार संभाला था और वो अपने दमदार लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इंडिया के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। छठा सवाल, एग्जामिनर ने चश्मा ठीक करते हुए सीरियस होकर पूछा, पानी का शुद्ध रूप क्या होता है? कैंडिडेट ने रुककर जवाब दिया, पानी का शुद्ध रूप डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसे आसवन प्रक्रिया से अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है। इसके अलावा बारिश का पानी भी नेचुरल रूप से शुद्ध होता है। सातवां सवाल, एग्जामिनर ने कुर्सी से आगे झुकते हुए पूछा, कौन सा जीव 500 साल तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने धीरे धीरे जवाब दिया, ग्रीनलैंड शार्क 500 साल तक जिंदा रह सकती है। ये ठंडे पानी में पाई जाती है और इसकी उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। कुछ कछुए और व्हेल भी बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आठवां सवाल, एग्जामिनर ने सिर हिलाते हुए हल्के अंदाज में पूछा, इंडिया में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंडिया में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये देश के पूर्वी भाग में है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। नौवां सवाल, एग्जामिनर ने टेबल पर उंगली घुमाते हुए पूछा, दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? कैंडिडेट ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन की महान दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। इसका निर्माण अलग अलग राजाओं ने कई सदियों में करवाया था। 10वां सवाल, एग्जामिनर ने हंसते हुए आंखें मिचकाकर पूछा, पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व इस्तेमाल होता है? कैंडिडेट ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट तत्व इस्तेमाल होता है। यह कार्बन का एक रूप है और मुलायम होता है, इसलिए लिखने के लिए काम आता है। 11वां सवाल, एग्जामिनर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? कैंडिडेट ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, बुध ग्रह सूरज के सबसे पास है। यह सूरज से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका कोई वायुमंडल नहीं है। 12वां सवाल, एग्जामिनर ने पेन घुमाते हुए हल्के स्वर में पूछा, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? कैंडिडेट ने एक पल सोचकर जवाब दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इंडिया के मेघालय राज्य के मौसिनराम में होती है। यह जगह औसतन 11,871 मिलीमीटर सालाना बारिश पाती है और ये चेरापूंजी के पास है।
13वां सवाल, एग्जामिनर ने ठंडी आवाज में पूछा, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? कैंडिडेट ने घबराकर जवाब दिया, सबसे हल्का पदार्थ एरोगेल होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और ये 99% हवा से बना होता है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान और इंसुलेशन में होता है। 14वां सवाल, एग्जामिनर ने पेपर उठाते हुए पूछा, किस फल को फलों का राजा कहते हैं? कैंडिडेट ने चौंककर जवाब दिया, आम को फलों का राजा कहते हैं। ये अपनी मिठास, स्वाद और अलग अलग पोषक तत्वों के लिए फेमस है। इंडिया आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 15वां सवाल, एग्जामिनर ने सीरियस होकर पूछा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कैंडिडेट ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका डायमीटर लगभग 1,39,820 किलोमीटर है और ये गैसों से बना हुआ है। इसके कई चांद हैं, जिनमें से कुछ धरती से भी बड़े हैं। 16वां सवाल, एग्जामिनर ने हंसते हुए कंधे उचकाकर पूछा, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? कैंडिडेट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं, क्योंकि ये एशिया में सबसे पूर्व में है और यहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है। ये देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए भी जाना जाता है। 17वां सवाल, एग्जामिनर ने चश्मा उतारते हुए पूछा, कंप्यूटर का जनक कौन है? कैंडिडेट ने सीरियसली जवाब दिया, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। उन्होंने 19वीं सदी में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसे विश्लेषणात्मक इंजन कहते हैं। 18वां सवाल, एग्जामिनर ने हल्के गुस्से में पूछा, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? कैंडिडेट ने धीरे धीरे जवाब दिया, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह नर्मदा नदी के किनारे है। 19वां सवाल, एग्जामिनर ने सिर हिलाते हुए सीरियस होकर पूछा, इंडिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? कैंडिडेट ने बिना रुके जवाब दिया, इंडिया का सबसे बड़ा जंगल सुंदरबन है। यह पश्चिम बंगाल में है और अपनी मैंग्रोव वनस्पति और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 20वां सवाल, एग्जामिनर ने पेन मेज पर रखते हुए पूछा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कैंडिडेट ने रुककर जवाब दिया, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। इसका एवरेज टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। रुकिए, वीडियो बंद करने से पहले एक सवाल, आज का सबसे मजेदार या टेढ़ा सवाल कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। सबसे बढ़िया कमेंट को हम अगले वीडियो में दिखा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीके पॉइंट नंदन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।